ने कहा तथास्तु। जिसकी मैं पूजा करता हूं वो है विष्णु नारायण भगवान। वही नारायण एक दिन आपके घर पर देव नारायण बनकर के आएंगे। कमल खिलेगा और कमल में देव नारायण का प्राकटीकरण होगा और ऐसे देव नारायण भगवान है सवाई भोज तुम्हारे पुत्र बनकर के संपूर्ण जगत में पूजे जाएंगे। तो गौ माता की सेवा करने वाले सवाई भोज के यहाँ पर गौ माता की रक्षा करने के लिए देवनारायण भगवान ने अवतार धारण किया था। मेरे भाई बहनों, आपके यहाँ से अजमेर जिला बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मसूदा तहसील में मेरे भाई बहनों एक गांव है जिसका नाम है देवमाड़ी। सुना है आप लोगों ने? जाके आए हैं? कितने लोग जाके आए हैं? बढ़िया बात है मेरे भाई बहनों। आप तो वास्तव में कोड़ के लोग तो इतने बड़े भगत है, पता नहीं आप लोग अब की बार हमको कैसे मिल गए। जा देखो वहां जाके आए हैं। मेरे भाई बहनों, देवमाली में आपको अगर आप जाते हो तो बड़ा आश्चर्य हो। वहां पंचायत भवन और स्कूल छोड़ करके सारे मकान कच्चे हैं और सभी मकानों के बाहर स्कॉर्पियो, बोलेरो, टवेरा, फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी है। तो जब वहां के ग्वालों से, वहां के गुजरों से पूछा कि भाई ये क्या सिस्टम है, या आप लोगों के आंगन में तो 50-50, 60-60 लाख की गाड़ी और आपके मकान कच्चे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक बात बताई कि हमारे देवनारायण भगवान ने पूरी जिंदगी में कभी भी खुद का मकान नहीं बनाया। वो पूरी जिंदगी भर गौ माताओं को चलाते रहे, खुद के लिए मकान नहीं बनाया। कम से कम हमने तो कच्चा मकान तो बना रखा है ना। हमने भी गौ माताओं की सेवा के लिए पक्का मकान नहीं बनाया। हम भी पूरी जिंदगी भर गौ सेवा करेंगे और कभी भी पक्का मकान नहीं बनाएंगे। और मेरे भाई बहनों, दूसरी विशेषता यह है, आप अगर देवमाली जाते हो तो रास्ते में आपको जितने भी पत्थर मिलते हैं वो सारे के सारे एक दिशा में झुके हुए। देवनारायण सच्चित्र पुराण लीला में प्रसंग आता है कि जब देवनारायण भगवान गौ माताओं को चराने के लिए निकलते थे तो रास्ते में पत्थर भी मेरे भाई बहन उनको प्रणाम करने के लिए झुक जाया करते थे। तो ऐसे कमल से प्रकट होने वाले गौ सेवक देवनारायण भगवान को भी गौ माता ने ही धरती पर बुलाया है। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, गौ माता चाहे तो इंसान को ही भगवान बना दे। आप में से कितने लोगों ने वीर तेजाजी महाराज का नाम सुना है? लगभग सबने सुना है। मेरे भाई बहन, आपके बिल्कुल नजदीक एक तेजाजी का स्थान भी सुरसरा। यूं तो तेजाजी महाराज का जन्म किस जिले का था बताइए? नागौर जिले का था। उसी नागौर जिले में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। मेरे भाई बहनों, तेजाजी महाराज कौन थे? हाँ जी, भगवान तो किसी जाति से जुड़े हुए ही नहीं होते हैं। हम बड़े शान से कहते तेजाजी जाट थे, लेकिन मेरे भाई बहनों, क्या तेजाजी के एक भी लक्षण हम लोगों में है क्या? विचार करो ना मेरे भाई बहनों, आप खुद ही। तेजाजी ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं? तेजाजी किसान थे, ना पढ़े लिखे थे, ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना वक्ता थे, ना प्रवक्ता थे। फिर भी आज जगह जगह तेजाजी के मंदिर बने हैं। अपने इधर बहुत कम मात्रा में, लेकिन आप अजमेर, भिलवाड़ा, टोक की तरफ चले जाओ ना मेरे भाई बहन, हर गांव में तेजाजी का मंदिर बना है। क्यों? क्या किया तेजाजी ने ऐसा? एक दिन एक काने केरडे को बचाने के खातिर तेजाजी ने अपने खुद के प्राणों की आहुति लगा दी थी।
और वो केरड़ा उनका खुद का भी नहीं था मेरे भाई बहनों। तेजाजी जाट थे और वो केरड़ा था गुजरों का, पर गांव का केरड़ा, पर धनी का केरड़ा, पर जात का केरड़ा। तेजाजी गए थे अपनी पत्नी पेमल को लाने के लिए, लेकिन तेजाजी ने देखा अरे क्या जाट और क्या गुजर, इस संसार में निवास करने वाली सभी गौ माताएं मेरी माँ है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तेजाजी ने उस केरड़े के लिए अपने प्राण दिए, इसलिए आज जगह जगह मंदिरों में तेजाजी के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम किसी अरे गहरे व्यक्ति की तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई सच्चा गोभक्त व्यक्ति हो और उसको अगर काला नाग काट जाए तो तेजाजी के नाम का दीपक जला के धागा घुमा के उस व्यक्ति के हाथ पे बंधा दो, काले नाग का जहर भी उस स्थान पे रुक जाता है। तो तेजाजी को सामान्य इंसान से भगवान बनाने वाली ही गौ माता है। मेरे भाई बहनों, तेजाजी ने पर जात के केरड़े के लिए, पर धनी के केरड़े के लिए, स्वयं जाट होते हुए भी गुजरों के केरड़े के लिए प्राण दिए थे। आज हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम तेजाजी के वंशज हैं, लेकिन क्या मेरे भाई बहनों तेजाजी के वंशज होने का एक भी फर्ज निभाया है हम लोगों ने? नहीं निभाया। उन्होंने बछड़े के लिए प्राण दे दिए और हम लोगों ने बछड़ों के प्राण ले लिए। ताली तो मत बजाओ मेरे भाई बहनों खुद के खोटे कर्मों पर। जिन तेजाजी महाराज ने मेरे भाई बहनों हमको बछड़ों के सेवा का, बछड़ों की सुरक्षा का, बछड़ों की रक्षा का संदेश दिया, उन्हीं तेजाजी के वंशज मेरे भाई बहनों हम उन्हीं बछड़ों को रास्ते पर छोड़ रहे हैं, सुना छोड़ रहे हैं और या फिर किसी कसाई को बेच रहे हैं। क्या तेजाजी महाराज हमसे खुश होंगे क्या? वो तो मेरे भाई बहनों ऊपर बैठे बैठे रोते होंगे, किसी नालायक औलाद पैदा कर दी मैंने तो। अगर वास्तव में अपने आप को तेजाजी के वंशज समझते हो ना, तो मेरे भाई बहनों एक गौ माता जी की सेवा करना शुरू कर दीजिए और बछड़े को सम्मान देना शुरू कर दीजिए, तब आप तेजाजी की संतान होगी। बाकी तो मेरे भाई बहनों केवल एक जात में जन्मने से हम कोई उनके संतान कहलाने का हक प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया भर के खोटे कर्म कर रहे हैं और कह रहे कि तेजाजी के वंशज। बुरा मत मानना मेरे भाई बहनों, और बुरा मान भी जाओ तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज तो सामान्य लोग होते ना, हम तो महाराज हैं। तो इंसान को भगवान बनाने वाली ही गौ माता है। ऐसे ही प्रभु की कृपा में प्रभु जहां बड़े प्रेम से रहते हैं, जहां गौ माता भगवान का सहारा है, जहां गौ माता ने भगवान को संभाल रखा है, ऐसे शहर की मेरे भाई बहनों हमने आपको